सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओके व्यूअर्स, योग चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। सठ क्रिया के बाकी क्रियाओं के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। अभी नेति के बाद धोती। धोती अर्थात ये हमारे एब्डोमेन के पार्ट को, स्टोमक और इसके ऊपर इसको क्लीन करने के लिए ये धोती है। ये भी कई तरह के हैं, जैसे वमन धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती। ये जो वमन धोती है इसमें ल्यूक वार्म वाटर में सलाइन वाटर, जो करीब 1% सलाइन होता है, उसे हम सुबह उठने के बाद 1 से 1.5 लीटर जितना हम पी सकते हैं, 1 गो में पीना है, धीरे धीरे नहीं। और वो पीने के बाद जब वोमिटिंग सेंसेशन होने लगे तो पीना बंद कर देना है और थोड़ा देर रुकना है। एब्डोमेन को थोड़ा ट्विस्ट करने वाले एक्सरसाइज करने हैं। एब्डोमेन को थोड़ा उसमें हलचल होना चाहिए। और फिर जो है इतना होने के बाद आप वोमिटिंग सेंसेशन यदि होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपने ये 2 उंगलियों को अंदर डाल के और जहाँ अपना टॉन्सिल है, जब वहाँ जीभ के लास्ट एंड को जब आप टच करेंगे, उसको दबाएंगे, तो पूरा अंदर से ये पानी वगैरह जो हम पिए हैं इसके साथ साथ वो हमारा पित्त वगैरह सब बाहर आएगा, तो हमारा ये पूरा एब्डोमेन पैसेज क्लियर होगा। इस तरह से ये वमन धोती है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इसको करना है तो होगा ताड़ासन में ही, लेकिन करीब 80 डिग्री के एंगल पे आगे झुक जाना है जब हम इसको पानी बाहर निकालना है। दूसरा, इसके लास्ट में हो सकता है कि कुछ पानी अंदर रह गया हो, तो उसी तरह से जल नेति में भी यदि जल डाल के हम निकाले हैं, वो करने के बाद हमको कपालभाति अपोजिट नॉस्ट्रिल से जरूर करना चाहिए, ताकि अंदर थोड़ा सा भी पानी ना रह जाए, नहीं तो हेडेक हो सकता है। तो इस तरह से जो है वमन धोती जब आप करते हैं तो पूरा अंदर से सफाई होती है। अभी कुछ लिमिटेशंस हैं। यदि कोई एब्डोमिनल ऑपरेशन किया हुआ हो, या सीवियर बैक पेन हो, या कोई स्पाइन के किसी उसमें ऑपरेशन किया हुआ हो, या प्रेग्नेंट हो, या इस तरह से जो एलिमेंट्स है यदि है तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। अभी वस्त्र धोती। वस्त्र धोती में मलमल का बिल्कुल पतला कपड़ा होता है, जो 3 इंच चौड़ा और करीब 22 फीट लंबा होता है और बिल्कुल सॉफ्ट होता है ये। इसे पहले पानी में भिंगा के रखा जाता है ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद उसके एक किनारे को लेके मुंह के अंदर धीरे धीरे उसको स्वेलोइंग करना है। धीरे धीरे अपने सलाइवा या थोड़ा घूंट पानी की वजह से साथ ले करके उसको अंदर उतारना है।
धीरे धीरे अंदर उतारते जाइए। और उसके बाद जब लास्ट में करीब 3 से 4 इंच बच जाता है तो उसको हाथ से पकड़ के रखें और अंदर एब्डोमेन के थोड़े से हिलने डुलने का एक्सरसाइज है वो करना है। और उसके बाद थोड़ी देर तक रुकने के बाद करीब 10 मिनट, तब उसको आप धीरे धीरे निकालना है, धीरे धीरे बाहर खींचना है, वो धीरे धीरे आता जाएगा। यदि ऐसा लगता है कि हाँ अभी नहीं आ रहा है बाहर, तो उसके लिए उत्तेजित ना हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से 2-3 सिप पानी लें, पानी पिएं और थोड़ा रुकें और फिर उसके बाद हल्का हल्का धीरे धीरे खींचे, वो बाहर आएगा। इस तरह से धीरे धीरे करके उसको बाहर निकाल दें। इस तरह जो भी पित्त और कफ इसके अंदर होगा वो हमारे उस कपड़े के अनुसार साथ लगके वो बाहर आएगा। तो ये हुआ वस्त्र धोती। उसी तरह से दंड धोती है, वो एकदम सॉफ्ट लकड़ी होता है जिसको जो 1 सेंटीमीटर डायक का होता है और करीब 1 मीटर। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको डालते हैं। लेकिन आपको ये नहीं इसके ऊपर विचार करना है, आपको सिर्फ जो है ये वमन धोती और वस्त्र धोती। लेकिन मैं फिर आगाह करता हूँ कि कोई भी क्रिया वीडियो देख के या सुन के नहीं करना है जब तक आप किसी ट्रेंड योगा टीचर और योगा इंस्ट्रक्टर के अंदर ये नहीं सीखते हैं। उनके पास रह के उनके साथ ये चीज़ सीखना है, जैसे वो बताएं वैसा ही करना है। इसके अलावा धोती के बाद कपालभाति। कपालभाति का मतलब है फ्रंट ब्रेन का क्लीनिंग। फ्रंट ब्रेन क्लीनिंग के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि हम लोगों का जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है, नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है कि एक्टिव इनहेलेशन एंड पैसिव एक्सलेशन। लेकिन जब हम कपालभाति करते हैं तो हम उसमें हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज होता है कि इनहेलेशन एक्टिव ही रहेगा, लेकिन जो एक्सलेशन होता है वो फोर्सफुल होता है। तो हमारा नॉर्मल जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज हो गया। इससे जो हमारे शरीर के अंदर लंग्स के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रुक गया है वो निकलता है। और वो निकलने से क्या होता है कि हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट वो बढ़ता है, और उसके बढ़ने से क्या होता है, हमारा वज़न कम होता है। तो ये वज़न को कम करने में भी काम आता है। ये तो प्राणायाम में है, लेकिन इसको हठ योग जो है वो क्रिया मानता है। हठ योग टेक्स्ट ये बताता है कि कपालभाति एक क्रिया है, और उन्होंने इसे फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन किया। और इस फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन को भस्त्रिका भी बोलते हैं। इससे शरीर के अंदर काफ़ी गर्मी पैदा होती है, और जिसके अनुसार जो हठ योग है, हठ योग के अनुसार 20 तरह के कफ वो इससे सूख जाते हैं। ये कपालभाति जो है एक प्रिपरेटरी स्टेज है जो हमारे शरीर को रेडी करता है कि हम योगासन के एडवांस स्टेज में जाएं, जैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान। उसके लिए हमारे बॉडी को ये रेडी करता है। इससे हमारा पूरा बॉडी फिट रहता है। अच्छे हेल्थ को मेंटेन करने में ये काफ़ी मददगार होता है। लेकिन मैं कल भी आपको बताया था, ये कोई भी क्रिया आप किसी अच्छे ट्रेंड, नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस्ड योगा इंस्ट्रक्टर और टीचर के सुपरविज़न में ही करिएगा, अन्यथा फ़ायदा की जगह नुकसान हो सकता है। इन्हें उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो हाई बीपी के पेशेंट हों, इनको हेडेक है, प्रेगनेंसी पीरियड है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड है,
जिनको माइग्रेन है, तो इस तरह के लोग ये ना करें। अभी देखिए कपालभाति जो एक्टिव इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन, उसमें हमारा ये बेस है। ये जब नेवल बेस जो है, ये जब हम सांस को छोड़ते हैं फोर्सफुली, तो ये अंदर की तरफ जाता है। कैसे? ये है प्राणायाम। लेकिन यही जब क्रिया के रूप में होगा, तो क्रिया में फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन है। कई लोग इसे इस तरह से करते हैं। कई लोग हठ योग करता है, ये हठ योग कपालभाति के लिए। इससे पूरे शरीर में काफ़ी गर्मी उत्पन्न होती है, और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि इसके गर्मी उत्पन्न करने की वजह से 20 तरह के कफ जो है अंदर वो सूख जाते हैं। इसके अलावा बस्ती मतलब नीचे रेक्टम का एरिया ये क्लीन करना। तो ये वैसे पानी के अंदर नवल तक का पानी रख कर और टब में बैठ करके भी किया जाता है, लेकिन वो नहीं, बल्कि आप आजकल एनिमा है, जो कि ऑलरेडी उसका किट मिलता है मेडिकल शॉप में, और वहाँ से एनिमा लेने से जितने भी जमे हुए मल, जो लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में जो मल जमा हुआ है, पुराना से पुराना मल, वो सब बाहर आता है और पूरा क्लीन होता है। तो इस तरह से हमने बताया आपको त्राटक, नेति, धौती, कपालभाति, बस्ती। तो ये इसके बाद आता है नौली। नौली क्रिया जो है, ये हमारे ये जो यहाँ की आंतें हैं, नलियाँ हैं, ये उसको क्लीन करने के लिए है। नौली करने से पहले 2 क्रिया करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक है उद्यान बंद और दूसरा है अग्निसारा। तो ये अग्निसारा में पूरा सांसों को बाहर निकाला जाता है। इसको आप बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर के भी, घुटने के ऊपर, दोनों घुटने के ऊपर हाथ रख के और भी उसको कर सकते हैं। तो पूरे सांस को एक बार में बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद पूरे पेट को अंदर स्पाइन के साथ टच करना है, जितना अंदर जा सकता हो, और उसको होल्ड करके रखना है। सांस बाहर ही है, जितना देर आराम से रोक सकते हैं रोकना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। और फिर धीरे धीरे सांसों को पेट के अंदर भरिए। तो ये है उद्यन बंद, और दूसरा है अग्निसारा। अग्निसारा करने के लिए पूरा, जैसे आपने उद्यन बंद किया, उद्यन बंद करने के बाद श्वास बाहर ही है, लेकिन अभी श्वासों को, पेट को, श्वास को नहीं, पेट को भांति की तरह आगे पीछे वो करना है। वो है अग्निसारा। इसको करने से आपका डाइजेशन मजबूत होता है, पेट संबंधी कोई भी बीमारी होती है वो ठीक होगा, गैस का होगा, पाइल होगा, ये सारा चीज़ ठीक होता है। अभी नौली करने के लिए पूरे हवा को बाहर निकालना है, गैस को, सांसों को बाहर निकालना है। सांस को बाहर निकाल करके और पूरे पेट को अंदर रीढ़ की हड्डी तक सटाना है, और उसके बाद दोनों नली को बाहर की तरफ निकलना है, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो जाएगा।
अभी यहाँ ये नौली, एक होता है लेफ्ट नौली, एक है राइट नौली, एक है मध्य नौली, और चौथा है नौली चालन। तो जब हम राइट नौली को रिलैक्स करके लेफ्ट नौली पर प्रेशर देते हैं तो लेफ्ट नौली दिखाई देगी, और जब लेफ्ट को रिलैक्स करके राइट की तरफ जोर देंगे तो वो लेफ्ट और राइट नौली। अभी यदि दोनों को हम सीधा रखे हुए हैं एकदम बाहर की तरफ तो वो है मध्य नौली, और जब इनको हम दोनों को चलाते हैं, घुमाते हैं, रोटेट करते हैं तो वो है नौली चालन। इस तरह हमने आपको बताया त्राटक, नेति, धौती, नौली, कपालभाति, बस्ती, इस तरह से 6 क्रिया है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्लीन करने के लिए है। आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपको अगले वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।